नमस्कार मित्रों। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत हो रही है और सभी लोग स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है। ठीक है। और मुझे कमेंट मिल रहे थे जिसमें मुझसे सभी विद्यार्थियों ने मांग की थी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में आप स्थिति को साफ करें। ये भर्ती हमें कब तक देखने को मिल जाएगी और ये जो भर्ती है ये ओ लेवल और इसमें कौन कौन सी इसकी अनिवार्य अहर्ताएं हैं, जो शैक्षिक अहर्ताएं हैं जो मांगी जाती हैं, उनके बारे में बताने डिटेल से बताएं, ताकि एक सभी को इसमें जो भ्रम बना हुआ है कि ये भर्ती आएगी भी या नहीं वो दूर हो सके। और अगर ये भर्ती आएगी तो कितने पदों पे आएगी और ये कब तक ये भर्ती आ सकती है, तो आज पूरी इसी के विषय में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एएसओ पे भी स्थिति को थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत एएसओ पे लोगों का डाउट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉमर्स वालों के लिए अगर इस बार कोई मौका है तो वो सिर्फ एएसओ का ही है, जो अभी जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। बाकी सभी भर्तियों में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। फॉरेस्ट गार्ड की भी चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है। और आपके सभी कमेंट्स का हम इस वीडियो में, जो भी आपके कमेंट्स प्राप्त हुए हैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती की। असिस्टेंट अकाउंटेंट की ये जो आपकी भर्ती है, ये बहुप्रतीक्षित भर्ती है। आपको पता है कि इससे पिछली ही साल जो है, पिछली से पिछली साल ये वैकेंसी आई थी लगभग 1828 पदों पे आपको ये भर्ती देखने को मिली है। और इसमें चयन की प्रक्रिया अभी चालू है। डीवी डीवी अभी अभी इसका संपन्न होने ही वाला है। अभी पूर्णतः डीवी भी नहीं संपन्न हो पाया है इसका। अभी अभी जल्द ही इसका एक नोटिस जारी हुआ था। तो अगर आप कुल स्थिति को देखें, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, ये भर्ती मैं आपको बता दूँ, ये भर्ती केवल और केवल कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इस भर्ती में अन्य कोई भी शैक्षिक योग्यता वाला व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इस भर्ती में एक बहुत अच्छा मौका होता है। और इसमें जो योग्यता मांगी जाती है वो मैं आपको बता दूं, वो रहती है आपका ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स में होना चाहिए। ग्रेजुएशन मांगता है इसमें, कॉमर्स में होना चाहिए आपके पास। ठीक है। कॉमर्स में ग्रेजुएशन का मतलब है बीकॉम। अब आप कहेंगे कि यार केवल इसमें बीकॉम ही मांगता है? नहीं, बस यहीं पे आयोग जो है थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को गड़बड़ कर देता है। और इसका जो विज्ञापन आया था उसमें भी ये लिखा था, या ग्रेजुएशन हो कॉमर्स में या कॉमर्स में कोई डिप्लोमा हो। तो यहाँ पे जो है चांस बन जाते हैं, अन्य लोगों को भी मौका मिल जाता है। अगर कॉमर्स में कोई डिप्लोमा है, इसके समकक्ष किसी डिप्लोमा को मानता है ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे चांस बन जाते हैं कि एमकॉम के जो इन विद्यार्थियों ने किया है उनको भी मौका मिले इस भर्ती में। तो कोई ना कोई ऐसी लाइन आयोग जोड़ ही देता है जिससे विवाद खड़ा होता है। अगर खाली ग्रेजुएशन बीकॉम कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहे, केवल बीकॉम वाले ही भर पाएँ, समकक्ष का इसमें कोई प्रावधान ही ना हो। लेकिन इसमें आयोग ने कॉमर्स में डिप्लोमा भी मांग कंसीडर कर लेता है। और साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट में मैं बता दूं, पिछली बार तक केवल ओ लेवल को ही मान्यता दी गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया है और ओ लेवल की जगह पे समकक्ष को भी इसमें वरीयता दी जा सकती है। अब ये नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगा कि इस वाली भर्ती में स्पेसिफिक ये बदलाव इस बार से लागू किए गए हैं आयोग द्वारा या फिर नहीं किए गए हैं। यदि इसमें आयोग कोई भी एक्स्ट्रा लाइन जोड़ देता है कि समकक्ष भी मान्य होगा ओ लेवल के, तो वहाँ पे ये चीज़ें जैसी एएसओ में एज इट इज़ मान्य होती हैं वैसे ही आपकी इस भर्ती में भी लागू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इन पदों की स्थिति जो वर्तमान में है वो लगभग और लगभग 600 की है, जिसमें से 600 पद पूरे पूरे खाली पड़े हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारे यूपी में ऑडिटर के कुल पदों की संख्या की हम बात करें, अकाउंटेंट और ऑडिटर के कुल पद मिला के बात करें, तो ये
4,000 से 5,000 पद हैं, जिनमें से आप जानते हैं कि 1828 पे भर्ती प्रक्रिया जारी है। ठीक है। और इसके उपरांत लगभग लगभग अभी तक 600 विज्ञापन का अध्याचन आयोग तक पहुंच चुका है। और मैं बताना चाहूँगा, आपकी ये जो भर्ती है आपको बहुत जल्द देखने को नहीं मिलेगी। इस पे अभी कार्य चल रहा है और आयोग को अभी इसमें और भी कुछ नए जो पद रिक्त हुए हैं उनके भी अध्याचन मिलना बाकी हैं। और आपकी ये जो भर्ती है लगभग और लगभग जब 1,000 पद हो जाएंगे तो आपको 1,000 पदों पे ये भर्ती देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, ये भर्ती जो है आपकी जून जुलाई के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और किसी कारणवश अगर आयोग इन भर्तियों को जल्दी जारी करेगा तो 600 पदों पे आपको ये भर्ती कभी भी देखने को मिल सकती है। और संभावना है कि ये भर्ती अभी एएसओ के बाद ही ये भर्ती आएगी, एएसओ की भर्ती पहले आएगी। ठीक है। तो आपको अगर ये आयोग बहुत जल्दी करता है, चुनावी स्थिति को देखते हुए अगर आयोग जल्दी करता है तो आपको लगभग और लगभग 600 पदों पे ये भर्ती जल्द ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन पहले जो है लोअर और एएसओ की भर्ती आनी प्रस्तावित है और ये आपको देखने को मिलेगी। और मैं बता दूं आपको, इसमें पिछली बार तक कंप्यूटर में केवल ओ लेवल ही लिया जाता था और किसी भी समकक्ष का प्रावधान नहीं था। लेकिन इस बार आयोग ने कुछ बदलाव किए हैं और ओ लेवल के साथ ही साथ समकक्ष को भी मान्यता दी गई है। जो ओ लेवल के उसमें समकक्ष हैं उनको भी मान्यता दी गई है। तो ये भर्ती आपको 1,000 पदों पे देखने को मिलेगी अगर ये भर्ती जून जुलाई तक आती है। और यदि ये भर्ती जल्द आयोग देता है तो ये आपको केवल और केवल 600 पदों पे देखने को मिलेगी, जो अभी तक स्थिति साफ है। बिल्कुल 600 पद बिल्कुल रिक्त हैं और उन पे आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अगर इसमें कुछ विलम्ब होता है और थोड़ा आगे बढ़ती है तो इसमें आपको लगभग 1,000 पद देखने को मिल सकते हैं। और इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें 65 नंबर का विषयगत ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं और 35 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो आपको यूपी और कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं। तो जो लोग विषय पे अच्छी पकड़ रखते हैं उनके चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं अच्छा करने के। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑडिटर 530 की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट अब बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है आयोग में और बहुत जल्दी ऑडिटर वाले स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि 1 माह के अंदर ही उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए और 1 माह भी मैं बहुत बता रहा हूँ, और हो सकता है कि 20 दिन के अंदर ही उनको अपना परिणाम देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और अब आपका रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। तो ऑडिटर 530 वालों के लिए ये खुशखबरी है। जैसे ही ऑडिटर ये निपटती है और साथ ही साथ आपकी अकाउंटेंट की पुरानी भर्ती निपटती है, आपको नया विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा इसका। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो सकता है कि ये जून से पहले भी आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए, लेकिन जितना जल्दी देखने को मिलेगा उतना थोड़ा पदों की संख्या सीमित रह सकती है, वरना आपकी पदों की संख्या 1,000 तक पहुंच सकती है। देखिए, एएसओ वाले स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। उनकी ये भर्ती 6 साल से वो प्रतीक्षा में है इस भर्ती के। और पिछली भर्ती लगभग 904 पदों को पद देखने को मिली थी, जिसमें से 8 पद बाद में घटा दिए गए थे, तो लगभग 800 कुछ पद बचे थे। 894 के आसपास पद बचे थे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, एएसओ के न्यू जो भर्ती आने वाली है, इसमें जो लोग कह रहे हैं कि आपकी भर्ती 800 पदों पे आएगी, कुछ कह रहे हैं आपकी भर्ती 500 पदों पे आएगी, कुछ लोगों का मानना है कि ये भर्ती 900 प्लस पदों पे देखने को मिलेगी। ठीक है। बार बार इसमें अनिश्चितता बन रही है लोगों को और लोग बहुत परेशान हैं कि इसमें होगा क्या आखिर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले की भर्ती की प्रक्रिया 2024-25 में ये पूर्ण हुई है अभी अभी। ठीक है। और इसमें जो मैं आपको बता दूं, इसमें एएसओ के जो कुल पद हैं, यूपी में जो कुल पद हैं उनकी संख्या 2500 से 3,000 है पदों की संख्या, जिनमें से 900 पर लगभग पदों पे पिछली 24-25 में ये भर्ती पूर्ण होके वो भरे जा चुके हैं।
बाकी कुछ पद पे लोग पहले से कार्यरत थे, और जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या 1200 से 1500 तक है। मैं ये चीज आपको स्पष्ट इसलिए कर देना चाहता हूं ताकि आपको स्थिति के बारे में पता चल सके कि एएसओ को लेके, केवल मैं एएसओ की बात कर रहा हूं, इसमें मैं एआरओ की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एएसओ को लेके मैं आपको स्थिति साफ कर रहा हूं। 1200 से लेके 1500 पद रिक्त हैं। क्या है? रिक्त हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस पे भर्ती कितने पदों पे आ सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये बातें चल रही हैं कि अध्याचन प्राप्त हुआ है, अध्याचन वापस भेजा गया है। देखिए, अध्याचन प्राप्त होना, अध्याचन वापस भेजा जाना, उनको मंगाना, ये इतना बड़ा विषय नहीं है, और इन चीज़ों को आयोग, यदि आयोग की यदि मंशा हो तो बहुत तेजी से इन सभी विषयों को दूर कर सकता है वो। इसमें उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस वो उनकी मंशा होनी चाहिए उसके पीछे, उनको प्राप्त करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि एएसओ की भर्ती आती है तो आपको लगभग और लगभग 1200 पदों तक ये भर्ती देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये भर्ती 1200 से 1200 प्लस भी हो सकती है, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये 1200 पदों तक ये भर्ती देखने को मिलेगी। हो सकता है ये पद 1185 या 67 हो जाएं, लेकिन आपको लगभग और लगभग 1200 के पास ही ये भर्ती देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एएसओ के पद जो हैं वो काफ़ी विभागों में हैं। आप बात की जाए तो अर्थ एवं संख्या में भी खाली पड़े हुए हैं, महानिदेशक परिवार कल्याण में भी एएसओ के पद खाली पड़े हुए हैं, कृषि विभाग में भी एएसओ के पद खाली हैं, मुख्य अभियंता लघु सिंचाई में भी एएसओ के पद खाली पड़े हुए हैं, और मत्स्य विभाग में भी। ये 6 विभाग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एएसओ की नियुक्ति होती है, और सर्वाधिक पद यहीं पर हैं इस बार खाली। तो सबसे ज़्यादा भर्तियां यहीं से आने वाली हैं, और ये भर्ती 6 वर्ष से नहीं आई है, तो पदों की स्थिति अच्छी खासी है। आप विश्वास मानिए, एएसओ के पद ही पद 1200 से 1500 हैं, और आपको ये भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बहुत जल्द का मतलब है, या तो ये भर्ती आपको जनवरी में भी, जनवरी के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको ये भर्ती फरवरी में देखने को मिल जाएगी। मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा आयोग इसको विलंब नहीं करेगा इस भर्ती में, और जो भी मुद्दे होंगे उन सभी को सॉल्व करके इस भर्ती को जल्द से जल्द देगा। क्योंकि अगर विशेष योग्यता की बात की जाए तो एएसओ ही एकमात्र भर्ती है जिसमें कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, और कॉमर्स वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर लेखा परीक्षक की जो है भर्ती, वो 600 या 1000 पदों पे आने में उसको अभी समय लगेगा। 600 पदों पे अगर आयोग जारी करे और अपना मन बना ले तो वो कभी भी उन पदों को जारी कर सकता है, लेकिन आयोग मन ही नहीं बना रहा है। और मैं बता दूं, जो योग्यता को लेके इसमें एएसओ को प्रश्न है काफ़ी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में केवल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स और स्टैट्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहूँगा कि इसकी जो पैट कट ऑफ है वो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स पे डिपेंड करेगी, कितने नंबर ऑफ़ फॉर्म्स पढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की संख्या 15,000 तक रहती है तो आप ये मान के चलिए कि इसकी कट ऑफ 0 से 10 के बीच में ही लगेगी कहीं पे। और अगर इसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कुछ ना कुछ कट ऑफ इसकी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत कट ऑफ बढ़ के नहीं लगनी है। जिन लोगों के भी 30 मार्क्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, इसमें भले ही 50,000 फॉर्म पड़ जाएं, आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, और आपको ये परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि एएसओ का विज्ञापन आयोग कितनी जल्दी जारी करता है। बाकी सारी स्थिति आपको नोटिफिकेशन आने पर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी, पदों से लेके सिलेबस तक, क्योंकि इस बार सिलेबस भी नोटिफिकेशन के साथ आएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। आइए अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, और उसके बाद आपके फटाफट से जितने भी कमेंट मिले हैं वो सभी ले लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक कर दिया करें। अभी तुरंत लाइक कर दें, आप वीडियो देख रहे होंगे। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं
फॉरेस्ट गार्ड की। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी जो रनिंग है वो 10 फरवरी से शुरू है, और आपको महज आयोग ने प्रिपरेशन के लिए 15 डेज दिए हैं। अब आप कहेंगे 15 कैसे, ये तो बहुत ही गलत बोल रहे हो आप। लगभग दिन तो हमारे पास हैं, कम से कम 13 को नोटिफिकेशन आया था और 10 को है, तो कम से कम आपको 27 से 28 दिन तो दिख ही रहे होंगे अपने पास। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों के पेपर लगे हुए हैं वो अपने पेपर भी देने जाएंगे, चाहे वो स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे जेए वाला पेपर हो, वो लोग पेपर देने जाएंगे, उसमें उनके 2 दिन जाएंगे। तो इसमें से -2 अगर आप कर दोगे, 28 में से -2 कर दोगे तो कितने दिन बचते हैं आपके पास? 26 दिन। ठीक है, और उसके बाद में जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कुछ आपको छोटी मोटी इंजरी हो जाए, तो उसमें आपके 2 से 2 दिन कम से कम इंजरी में लग जाएंगे। तो आपके पास कितने बचते हैं? 24 डेज। ठीक है, और इन 24 दिनों में कुछ लोगों की इंजरी 2 दिन में भी सही हो जाएगी, कुछ लोगों को अगेन इंजरी अगर हो गई तो 4 दिन आप वो हटा दो। तो लगभग लगभग आपके लिए रनिंग ट्रैक पर चलने के लिए सभी समस्याओं को हटाते हुए 20 दिन मिलते हैं। ये भी आपको लग रहा होगा, जो लोग समझदार होंगे वो जानते होंगे कि इतने दिन भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि प्रिपरेशन जो करनी है फॉरेस्ट के स्टूडेंट्स को वो 25 किलोमीटर की करनी है, और केवल 25 किलोमीटर चलना नहीं है, 10 किलो वजन के साथ प्रिपरेशन करनी है। अब इस 20 दिन में उनको कम से कम नहीं तो 3 बार पूरा 25 किलोमीटर जाना होगा, तभी वो वहां पे जाके क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 4 घंटा पूरा चल के इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो गलतफहमी में है। जो लोग 3 घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं वही इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। और शुरू का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो इस 1 घंटे में जितना ज़्यादा चल लेगा वो इस रनिंग को आसानी से पास कर सकता है। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ, फॉरेस्ट गार्ड की जो कट ऑफ है वो 39.50 गई है जनरल की, और जो संभावित कट ऑफ है वो जनरल की 52 रहने की संभावना है। ठीक है, माना कि इसमें स्टूडेंट्स कम हैं, रनिंग टफ है, लेकिन आप देखेंगे इसमें जो बच्चे शामिल होंगे वो किसी भी संख्या में, किसी भी सूरत में 4600 से कम होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो लगभग 4600 बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है, और 3100 बच्चा इसको आसानी से पास करेगा, और जो कंपटीशन होगा वो इन्हीं 3100 के बीच में होगा। आप देखेंगे एंड में 3100 बच्चे इसे पास करेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगी, 4-5 नंबर बढ़ेगी, तो हर परीक्षा में सभी को शुरू में ऐसा ही लगता है, और बाद में क्या होता है वो कट ऑफ बढ़ती चली जाती है। जैसे आप अभी जूनियर असिस्टेंट में देख रहे हैं, लोग कह रहे थे कि 50 नंबर वाले को भी सिलेक्शन मिल जाएगा, ये मिल जाए वो मिल जाएगा। जब उन्होंने भीड़ देखी और वहाँ पे जब कंपटीशन देखा, तब उन्हें पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इतना भी आसान नहीं है सिलेक्शन पाना। तो इसमें लगभग लगभग जो इनके 52 हैं, 50 से प्लस हैं, वो सभी, वो जनरल वाले खुद को सेफ माने, क्योंकि कुछ जल्दी परीक्षा हो रही है तो हो सकता है इसका आपको असर देखने को मिले। क्यों? और ये कट ऑफ कब कम जा सकती थी, कब मैं कह सकता हूँ कि 2 नंबर बढ़ती या 3 नंबर बढ़ती, जब सारी पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो गई होती। ठीक है, और सभी बच्चे लग गए होते, और इसकी रनिंग में समय होता, और ये प्रक्रिया प्रक्रिया जो है वो धीमी गति से चलती, तब ये संभव था कि 2-3 नंबर बढ़ के कट ऑफ लगती और इसका डीवी लेट होता। लेकिन आयोग आपकी भर्ती को प्राथमिकता दे रहा है और बहुत तेजी से पूरा करने की पूरे प्रयास कर रहा है। तो आप देखोगे कि इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। ओवरलैपिंग की भी समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से कट ऑफ पे प्रभाव देखने को मिलेगा और ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो 52 +-2 वाले सेफ माने खुद को, और अपनी रनिंग को पूरी मेहनत के साथ करें, उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ये कुछ विभिन्न विभिन्न कमेंट्स प्राप्त हुए हैं विभिन्न विभिन्न भर्तियों को लेके, इनको भी फटाफट से ले लेते हैं। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक आ सकती है? मेडिकल वाली लैब टेक्नीशियन जो पैथोलॉजी के लिए होती है। देखिए, लैब टेक्नीशियन पे मुझे जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल में अभी मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है।
एडीओ में पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंट फाइनेंस एलिजिबल रहेगा या नहीं? देखिए, एडीओ की वैकेंसी में ग्रेजुएशन आपका जो है होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स में किया हो वही मान्य होगा, ये डिप्लोमा नहीं मान्य होगा। ये आपके जो है अकाउंटेंट में अभी यदि मान्य हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपका इसमें कोई भी संभावना नहीं है कि इसमें मान्य हो। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, साफ लिखा होगा नोटिफिकेशन में। पैट 2025 में 45 नंबर हैं। जूनियर असिस्टेंट न्यू वैकेंसी में चांस मिलेगा कि नहीं? देखिए, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं सर। 45 पे अगर थोड़े ज़्यादा होते तो आपका चांस और ज़्यादा बढ़ जाते। ये हैं रघुवीर कुमार जी। ठीक है। एएओ की कितनी वैकेंसी पर आएगी? एएओ सर कौन सी होती है? एएसओ कितनी वैकेंसी पे आएगी वो मैंने आज की वीडियो में बता दिया है। लगभग लगभग इसकी वैकेंसी 1167 से 1200 पदों पे आपको देखने को मिलेगी। ये भर्ती मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ और वही होगा भी। और जिनके पैट में 45 नंबर हैं उनको जूनियर असिस्टेंट देने का मौका मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है, चांस बन सकते हैं उनके भी। ये जब नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी तब पता चलेगा, तब मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और जितना जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद। दिलासा दिला रहे हैं आप, जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, वैकेंसी जब तक नहीं आ जाती तब तक स्थितियां साफ नहीं होती हैं, और आयोग को भी एक कैलेंडर जारी करना चाहिए जिसमें उन्हें बताना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी कब आने जा रही है। जैसे यूपी पीएससी करता है, एक संभावित कैलेंडर देता है, वैसे ही आपको भी करना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी को। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी करता नहीं है ऐसा, जिससे ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। लेकिन मैं दिलासा नहीं दिला रहा हूँ, मुझे भी कुछ इनपुट आयोग से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि ये वैकेंसी अब संभावित है आना, और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अभी आपने जो ऑडिटर 419 का बताया है सर, इसमें पंचायत और सहकारी समिति में एक अध्याचन में बीकॉम ओ लेवल के वार्ता खत्म हो गई है सर, चेक कर लें, एक बार चेक करके बताएं। देखिए, मैंने चेक किया था, और मैं आपको बता दूं जिन पदों पे ये ऑडिटर के पद हैं, ये जो सामान्य भर्ती से आएंगी, ये लोअर से आएगी आपकी, ये भर्ती अलग है। और जो आपकी ये जो आज मैंने जिस पे डिस्कशन किया है वो भर्ती अलग है, वो आपको कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को ही देखने को मिलेगी। फीमेल ओबीसी 45.50 पर फाइनल में कोई चांस है? सर प्लीज़ बताएं, फिजिकल देने जानने जाएं या नहीं? देखिए, फीमेल का बिल्कुल चांस है, 45.50 बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप सेलेक्टेड हैं। सर जी, मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस में है और एमएससी मैथमेटिक्स में है, वेरी गुड। क्या मैं एलिजिबल हूँ एएसओ वैकेंसी के लिए? 100% आप एलिजिबल हैं। आदरणीय सिद्दीकी जहर, जाने क्या लिखा है इन्होंने नाम, थोड़ा सा नाम सही से लिखा करें। जो भी हैं आप एलिजिबल हैं सर, ठीक है, ओके। फॉरेस्ट गार्ड वाली कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही कम बता दिया है भाई, कम से कम 70 प्लस बताना चाहिए। देखिए, 70 तो कट फॉरेस्ट गार्ड की नहीं जाएगी अवस्थी जी, मैं आपको बता दूं, इसकी जो कट ऑफ है वो 52 के आसपास ही रहेगी जनरल की। ठीक है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी फॉरेस्ट की। और इसमें जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा आपके साथ कंपटीशन में होगा, वो 3100 स्टूडेंट होगा ही होगा हर हाल में। और आप ये देखेंगे, किसी भी सूरत में 2500 से कम नहीं होगा, और 3100 से ज़्यादा नहीं होगा जो आपको कंपटीशन देता हुआ नजर आएगा। और आप इसमें ये मान के चलिए कि जो मेरे पास डाटा आया है वो 1375 स्टूडेंट का ऐसा डाटा आया है जिनके मार्क्स जो हैं 55 प्लस हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि इसकी जो कट ऑफ है वो कैसे कम होके जाएगी। और आप ये मान के चलिए, देखिए अवस्थी जी, कि इसमें जो स्टूडेंट्स फेल होंगे फिजिकल में, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसमें वॉकिंग करके भी आप रनिंग को निकाल सकते हैं, और जो लोग शरीर से मजबूत हैं वो अधिकतर निकालते हैं। पहले भी लगभग 40% फेल करते थे, बहुत बहुत कुछ उनमें 40% कैसे होते थे, 40 से 50% स्टूडेंट जो परीक्षा देने ही नहीं आते थे, या फिर जो
रनिंग को नहीं कर पाते थे, ऐसे लोग होते थे। बाकी सभी लोग इसको पास कर जाते थे। आप देखिए पिछली बार जो 300 बच्चे बुलाए जाते थे, उनमें 180, 170, किसी दिन 190 ऐसे रिजल्ट रहा है। तो जो डाटा है, जो पिछला डाटा है, आप उसी को तो आधार बनाएंगे। और इस बार भी वैसा ही है। इस बार थोड़ा सा जल्दी करा रहा है, तो आप इसमें स्थिति को 160 की जगह आप 100 कर लीजिए। 300 में से 100 पास होंगे, तो भी 100 पास होंगे। तो अभी तो आपको लगता है कि अगर 17 दिन रनिंग चली और 300 बुलाए गए, तो आप जोड़ सकते हैं 1700 स्टूडेंट पास कर गए आपके साथ बड़े आराम से। तो ये संख्या बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, ये संख्या बढ़ेगी, बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे अगला कमेंट ले लें। एएसओ की भर्ती कब तक आएगी? एएसओ की भर्ती पे सर मैंने आपको बता दिया, एएसओ की भर्ती जनवरी एंड में पूरा प्रबल संभावना है, और जनवरी एंड में नहीं आती है तो फरवरी में ये भर्ती आपको देखने को मिलनी चाहिए। और ये फरवरी लगभग लगभग 1200 पदों पर आपको देखने को मिलेगी। भाई एक फिजियोथेरेपी की वैकेंसी के लिए सुना था, यूपी एग्ज़ाम वाला ग्रुप में 2023 में मेडिकल की वैकेंसी है, आ रही थी, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। देखिए ये वर्ष जो है स्पेशल वैकेंसियों का वर्ष होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेडिकल से भी काफ़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि आपकी भर्ती आ जाए, लेकिन अभी मुझे इसके लिए कोई इनपुट नहीं मिल पाया है वहाँ से। जैसे ही कुछ प्राप्त होती है जानकारी मैं आपको देता हूँ। गर्ल की कट ऑफ क्या रहेगी? फॉरेस्ट में देखिए ज्योति चौहान जी गर्ल्स ऑल सेलेक्टेड हैं, जितनी भी सेलेक्ट हुई हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगी। सर आपसे एएसओ के पोस्ट को बढ़ाने के बताइए, जिससे आयोग वैकेंसी बढ़े कर निकाले। किस तरह वैकेंसी बढ़े बताइए। देखिए मैंने कहा है कि आप पर्सनली जाके मिल सकते हैं और पत्र लिख के आयोग को खुद से विनती कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन पदों को निकाला जाए, जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि बहुत समय से ये वैकेंसी आई नहीं है। सर ओबीसी मेल 52 फॉरेस्ट गार्ड एनी चांस? बिल्कुल, पूरे पूरे चांस हैं। आप बिल्कुल दौड़ करिए, अपनी दौड़ दे के आइए। पहले दौड़ निकालेंगे तभी कोई चांस होगा। पहले जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी क्लियर होगी, उसका रिजल्ट डीवी पहले होगा। अच्छा, देखिए जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी प्रक्रिया में है और 15 फरवरी तक उसका सभी कुछ आ जाएगा, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। इसकी डीवी होगी, डीवी अगर यदि ऑनलाइन हो जाती है तो इसका परिणाम जल्दी आ जाता है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। और देखते हैं अगर ऑनलाइन होती है डीवी तो फिर इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और वैसे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग फॉरेस्ट गार्ड को जल्द से जल्द करेगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव है फॉरेस्ट गार्ड को लेके। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें, और लाइक तो करके ही जाएं। हमारी इतनी मेहनत होती है और आप लोगों का भी साथ मिल रहा है, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? धन्यवाद।